ऑल ऑफ यू। आइए हम पढ़ते हैं क्लास 7 हिंदी व्याकरण से चैप्टर 20 में पढ़े थे। इसके पहले पढ़ा हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आगे हम पढ़ते हैं समान भिन्नार्थक शब्द। समान भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? आइए पढ़ते हैं। जो शब्द देखने व सुनने में एक जैसे लगे पर उनका अर्थ भिन्न हो। भिन्न हो, भिन्न का अर्थ होता है अलग हो, समान भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब ये देखिए किस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द सुनने में एक जैसे ही लगे लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, उसे हम समान भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब ये देखिए शब्द युग्म, मतलब शब्द युग्म मीन्स क्या होता है? जोड़ा शब्दों का। यहाँ पे देखिए एक ही जैसे हैं ना, तो इसीलिए युग्म बोला जाता है, शब्द युग्म। अब सुनने में एक जैसे हैं लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न, मतलब अलग अलग हो। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं अचिर। अचिर का अर्थ होता है शीघ्र और नवीन, दोनों अर्थ में प्रयोग किया जाता है। फिर ये देखिए अजीर। अचिर और अजीर, ज है, इसमें ज है, तो अजीर का अर्थ क्या होता है? आंग। सुनने में अगर आप बोलें तो अचिर अजीर एक ही जैसा लग रहा है लेकिन अर्थ इसका भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। उसी तरह से अन्न मीन्स अनाज जो हम खाते हैं, अन्य, ये क्या होता है? अर्थ इसका दूसरा। देखिए सुनने में लग रहा है अन्न, अन्न, अन्य, तो यह हो तो जा रहा है उच्चारण, लेकिन शुद्ध जब लिखेंगे तब तो सुनने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक अन्न होता है जो हम खाते हैं और अन्य मीन्स होता है दूसरा, दूसरे की बात में की कही गई बात या दूसरा। इसी तरह से देखिए अंत। अंत का अर्थ होता है समाप्ति और एक है अंत्य अर्थात नीच। एक अंत का अर्थ होता है समाप्ति और दूसरा अंत है, उसका अर्थ क्या होता है? नीच। नेक्स्ट है अनुसरण। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे चलना। अनुसरण का अर्थ क्या होगा? पीछे चलना। अनुकरण पीछा करना। अनुसरण का अर्थ होता है आप किसी के बताए गए मार्ग का जो है उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और अनुकरण करना मतलब पीछा करना। तो अनुसरण और अनुकरण दोनों में अंतर हुआ ना। अनुसरण हो गया पीछे चलना, किसी के पीछे चलना, और अनुकरण पीछा करना। इसी तरह से है अमिट। अमिट जिसे मिटाया न जा सके, अटल। ठीक है, जिसे मिटाया न जा सके उसे क्या कहेंगे? अमिट कहेंगे। ये एक शब्द हो गया। वाक्यांशों के लिए एक शब्द प्रयोग किसे कह सकते हैं? जैसा हमने बोला कि जिसे मिटाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? अमिट। अब अमिट और अमित दोनों सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ देखिए अमिट अटल, वही अर्थ हुआ जो टाला न जा सके, जो मिटाया न जा सके। अमित का अर्थ होता है अत्यधिक। अमिट, ये अमिट ट है, ये अमित त है, तो ये आपका इसका अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। इसी तरह से है अम्ब। अम्ब मीन्स होता है माता, अम्बु मीन्स पानी। देखिए सुनने में जब आप बोलें, लिखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा लेकिन सुनने में आपको लगेगा अम्ब मीन्स होता है माता और अम्बु मीन्स पानी। नेक्स्ट है आवास। आवास का अर्थ क्या होता है? निवास, रहने के लिए बनाया गया अपना निवास, उसे कहते हैं आवास, उसके लिए प्रयुक्त होता है। और अगला है आभास। आभास का अर्थ होता है प्रतीत, आभास होना, प्रतीत होना। ठीक है, तो आवास और आभास अलग अलग अर्थ हुए। नेक्स्ट है देखिए कंकाल। कंकाल हड्डियों का ढांचा। कंकाल का क्या अर्थ होता है? हड्डियों का ढांचा। कंगाल का क्या अर्थ होगा? निर्धन। कंकाल है, ये कंगाल है, तो दोनों सुनने में लग रहे हैं लेकिन अर्थ भी भिन्न है और ध्यान से सुने तो भी लिखने में तो स्पष्ट हो ही जाता है। तो कंकाल का अर्थ हो गया हड्डियों का ढांचा और कंगाल का अर्थ क्या हो गया? निर्धन। नेक्स्ट है केशर। केशर घोड़े या सिंह के अयाल बोले गए हैं। और केशर, ये देखिए केसर दंत स है और केशर मतलब पराग, खाया भी जाता है, दूध में डाल करके पिया जाता है। नेक्स्ट है कृत। कृत मीन्स किया हुआ। कृति, कृति कहते हैं रचना, कवि के द्वारा रचा गया, कहा लिखा गया कविता, श्लोक, ये सब क्या हो गई? हमारी कृति कहते हैं। कृति का अर्थ होता है रचना और ये कृत है, इसका अर्थ क्या होता है? किया हुआ। ठीक है, तो समान भिन्नार्थक शब्द में इतना ही। इसके आगे हम वीडियो पढ़ेंगे, तब तक इसे आप रिवाइज करिए।